हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योति दुबे ब्लॉग्स में। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मैं, मम्मी, राज, पापा सब लोग रेडी हो चुके हैं एकदम फुल टूस। हम लोग जा रहे हैं मंदिर घूमने के लिए अपने हेमू चाचा के साथ। तो आज जा रहे हैं वैसे जोगनिया माता घूमने। तो चलिए चलते दिखाते हैं। वैसे आज सर्दी बहुत ज्यादा है, लग रहा है बारिश होगी, लेकिन तब भी कार से जाएंगे तो सही रहेगा क्योंकि बारिश वारिश तो पता नहीं चलेगी इतनी। अब चलिए चलते हैं घूमने के लिए। तो ये खुशी हम लोग को जाने नहीं दे रही है, ये देखिए बहुत रो रही है तब से, चिपक चिपक के। हम लोग उसको बहाना बता रहे हैं कुत्ता मारने का, लेकिन वो जा ही नहीं रही है। सब रेडी खड़े हैं, बस ये खुशी मान जाए तो हम लोग जाए। वो पता नहीं क्यों इतना रो रही है, छोटी बच्ची है तो रो ही रही है। देखो भाई, अरे 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 ताई कितने बड़े बड़े आंसू रो रही है, देखिए भाई। ये राज के लिए कितना रो रही भाई। पापा आगे पहुंच चुके हैं। पापा तो बच्चे रोते हैं तो गाइस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो चाहे इतना रो रही है, उसको देखिए, उसको लग रहा है कि ये लोग जा रहे हैं तो मुझे भी जाना है। उसको लग रहा है कि हम लोग मतलब परमानेंट जा ही रहे हैं। उसको ये नहीं पता घूमने जाना है। घूमने का नाम लेंगे तो वो जरूर चलेगी, लेकिन आते आते में भी रात हो जाए तो उसको लेके जाना भी सही नहीं है, क्योंकि फिर वो मम्मी के बिना रोती है तो कैसे लेके जाते। लेकिन इतना रो रही है, क्या ही बताए आपको। मम्मी पता नहीं कितनी देर में उसको छोड़ के, देखो पीछे से गाइस आने की कोशिश पूरी कर रही है, लेकिन उसको लाएगा नहीं क्योंकि इतना रो ही रही है। अभी तो नहाई भी नहीं है, और फिर सुबह सुबह उसको इतनी ठंडी में लेके जाना भी सही नहीं है, बच्चे होते हैं तो। चलिए फिर चलते हैं थोड़ा दूर आगे, फिर ले चाचे की कार में बैठेंगे, फिर चलेंगे घूमने। तो गाइस खुशी इतना रो रही थी कि हमने इनको फिर मतलब इनको भी ले ही जा रहे हैं हम लोग घुमाने के लिए। चाची खुशी दोनों रेडी होगी। खुशी हाय बोलो। हाय। मैंने इसको गाइस रेडी किया है, थैंक यू सो मच। तो चलिए चलते हैं फिर घूमने के लिए। वैसे भी अब 10 बज चुका है, वैसे थोड़ी देर हुई, लेकिन चलो खुशी चुप हो गई। खुशी चलोगी ना घूमने करने? हाँ। तो गाइस फाइनली हम लोग बैठ चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। इतनी जिद करती है खुशी, इतना पहले यहाँ बैठी थी, फिर उसको आगे बैठाया गया, रो रो के आगे पहुंच गई। इतना रो रही है इस वजह से। आज मैं भी दिखाती हूँ, चाची लोग के साथ बैठी हुई है, अब एकदम चुपचाप है। लेकिन राज भी रेडी है। राज, चाची, खुशी, मम्मी, पापा, चाचा सब बैठे हैं रेडी होके। खुशी इतना रोई है कि देखो इतना हंस रही है। खुशी मम्मी आ जा तो रोड पे। तो गाइज अभी वो 1 बज गया है। अभी हम लोग बहुत दूर, मतलब थोड़ी दूर ही पहुंचे हैं। अभी हम लोगों को वो अभी 100 किलोमीटर और दूर जाना है। वैसे यहाँ का मौसम इतना अच्छा है कि अभी बारिश हो रही थी, फिर रुक गई, तो हम लोग यहाँ रुके हुए हैं थोड़ी देर के लिए। थोड़ा सा फ्रेशन अप हो लेते हैं, फिर थोड़ी देर चलेंगे, क्योंकि अभी तब से बैठे हैं सुबह से तो थोड़ा थक गए सब लोग। सबने कहा कि थोड़ा खड़े हो जाएंगे फिर चलेंगे। अभी मैं दिखा देती हूँ वैसे यहाँ का पहाड़ वहाड़ वाला व्यू, वो भी दिखाती हूँ मैं भी आपको। ये देखिए यहाँ सब पहाड़ वाला व्यू है। इतना ज़्यादा कोहरा है कि दिख नहीं रहा है, लेकिन क्लियर, लेकिन यहाँ काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे। ये देखिए हमारी ये वाली कार रुकी हुई है, खुशी। तो हम लोग फिर से चलने लगे हैं। देखिए यहाँ बारिश हुई थी, देखिए कितना अच्छा व्यू। तो थोड़ा ब्लर है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है काफी पहाड़ वगैरह तो अच्छे खासे हैं भाई। थोड़ी देर में हम लोग पहुंचने भी वाले हैं। तो गाइस 3 बजने वाला है, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं जोगनिया माता के मंदिर पे। तो इन दोनों की तो तबीयत खराब हो गई थी कार में बैठे बैठे, लेकिन हमारी ना हुई, हम दोनों की नहीं हुई। हम लोग सो के हुए मस्त आए सोते सोते। चलिए दिखा देते हैं हम। ये है यहाँ पे स्टार्टिंग से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, अंदर चलने की चढ़ाई करेंगे। जय माता दी। तो चलिए चलते हैं जय माता जोगनिया की।
का जो रहस्य है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे हर मंदिर का एक रहस्य होता है, वैसे ही एक इस मंदिर का भी रहस्य है। जैसे यहाँ पे जो भी क्राइम करते हैं लोग, जिनको जैसे होता है कि पुलिस पकड़ लेती है, फिर अगर नहीं पकड़ पाती है तो उन्हीं सबका जैसे उनको डर लगता है कि हमें पकड़ लेगी पुलिस, इन सब के लिए वो यहाँ पे हथकड़ी टांग देते हैं, जिससे वो माता रानी से बोलते हैं कि हमने जो क्राइम किया उसके लिए हमें क्षमा करो। ये सब दिखाती हूँ मैं अभी आपको। इस पेड़ के पास में इतनी हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, मतलब सबने अपनी हथकड़ी टांग दी है कि भगवान मेरा जो क्राइम है उसको आप मेरे क्षमा करो। ये और जो भैरव बाबा है उनके पास बेल्ट टांग देते हैं, तो इससे जो भी क्राइम करता है उसकी जो फाइल वगैरह होती है सब एकदम गायब हो जाती है, मतलब सबूत के तौर पे सबूत नहीं बचता है। तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे जो हथकड़ी टंगी हुई है वो। ये देखिए यहाँ पे इतनी हथकड़ी पेड़ के पास टंगी हुई है। अब आप इससे समझ सकते हैं कि हमारे देश में कितना क्राइम होता है, लेकिन कोई बात नहीं। ये जो रहस्य है जो मंदिर का वो है, तो वो देखिए कितना वैसा है। यहीं पे ये जो क्राइमर्स होते हैं, जो क्राइम करते हैं, वो यहीं माफी मांगते हैं। तो गाइस 4 बजने वाला है, दर्शन हो चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो स्टॉल्स मतलब जो मेले लगे, मेला है जो यहाँ पे जो माता रानी के सामान मिल रहा है वो थोड़ी देर देख लेते हैं, फिर चलिए चलते हैं अपने घर की तरफ वापस। गाइज यहाँ पे 4 बज चुके हैं, हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो वैसे हम लोग बतासे खाने गए थे, इतना सही पानी था यहाँ का। यहाँ पे सूजी के बतासे मिलते हैं, वो जूते शेप वाले नहीं, अच्छे वाले थे लेकिन जूते के शेप के नहीं थे, अच्छे बतासे थे, वो भी खा लिए हम लोगों ने। चलिए चलते हैं हम घर की जय जय। तो चलिए चलते हैं अब घर। मुझे दादा ने आगे बैठाया, वो फिल्म देखते हैं दादा के साथ। ये सब भाई पीछे बैठे हुए हैं, आगे आगे ही रहता है हमेशा। तो गाइस अभी बज रहे हैं 5। तो हम लोग यहाँ पे अपने चाचा के घर पर आए हुए हैं। यहाँ पे दादी ने आज खाना बनाया था तो बुलाया है खाने के लिए। वैसे भूख भी लग रही थी क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था, सोचा था कि दर्शन हो जाएंगे फिर खाएंगे। तो अभी चलिए चलते हैं, खाना पीना खा लेते, देखते क्या बनाया हुआ है उन्होंने खाने में, फिर खाएंगे। फिर वैसे यहाँ गाँव का घर है, देखते कैसा होता है, क्योंकि यहाँ राजस्थान में बहुत अच्छे अच्छे घर होते हैं। आज दादी ने यहाँ पे खाने में बनाया है, यहाँ पे राजस्थानी खाना, दाल बाटी, मिर्ची की सब्जी, त्रिपोलिया, मिर्ची की त्रिपोली है। हम सब लोग जा रहे हैं खाने। भाई बाटी का कुछ ज्यादा बड़ा बड़ा शेप है, इतनी ज्यादा सही देखिए, बहुत अच्छी है, देखो। तो चलिए गाइस खाना स्टार्ट करते हैं, और ले लेना है ना, खा ले। तो गाइस हम लोग दाल बाटी खा के फ्री हो चुके हैं। वहाँ इतना अच्छा टेस्ट था दाल बाटी का, तो मतलब जैसे बाहर खाते तो अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ दादी ने अपने हाथ से बनाया था, बहुत अच्छा टेस्ट था। अब लेट हो रहा है, अब रात हो गई है, तो चलिए चलते हैं घर पे। बाबा भी वेट कर रहे हैं हमारे। ये देखिए हमारी दादी बाटी बनाई थी। दादी हेलो बोलो। हेलो हेलो।
तो गाइस 6:30 हो गया, हम लोग को जाना पड़ रहा है। अब मुझे जाने का मन नहीं है क्योंकि यहाँ की दादी इतनी अच्छी हैं, इतने अच्छे से बात कर रही हैं कि मेरा मन ही नहीं कर रहा है जाने का। इतना टेस्टी तो इन्होंने खाना बनाया था कि खा के मेरा मन नहीं भरा, बट पेट भर गया। तो चलिए चलते हैं फिर अपने घर, क्योंकि लेट हो रहा है। क्योंकि अभी घर पहुँचते में हमारे यहाँ से अभी 200 किलोमीटर दूर है वहाँ हमारा घर, तो अभी वहाँ जाने में भी बहुत देर हो जाएगी, मे भी 4 घंटे तो लगेंगे ही। तो चलिए फिर चलते हैं। ये यहाँ बता रहे हैं चाचा कि ये पहला घर है गांव का, सबसे ज्यादा इन्होंने बनवाया था। ये रात होगी तो शायद दिख नहीं रहा होगा, बट गेट से डायरेक्ट नीचे आता है, तो कितना सही घर है यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे लीपा भी है, और यहाँ पे खुला हुआ घर है जो कि एकदम सही लग रहा है, एकदम जिससे ठंडक वंडक तो है ही, लेकिन सही है। लिपा हुआ घर है, यहाँ पे चूल्हा भी रखा है, ये देखिए दिख नहीं रहा, लेकिन चलिए चलते हैं घर अब की तरफ। गाइस तो गाइस 10 बज गया है, हम लोग घर पे आ चुके हैं, अभी जस्ट आए हैं। और यहाँ लाइट नहीं आ रही क्योंकि बाबा बताए कि सुबह से जैसे हम लोग गए तब से बहुत बारिश हो रही थी, तो लाइट नहीं आई। तो अभी हम लोग आ चुके हैं घर पे, और चाचा हमारे लिए बना रहे थे तहरी खाने के लिए, क्योंकि हम लोग खा के आए थे। तो वही 1-2 कटोरी खाएंगे, थोड़ा बहुत खाएंगे, फिर इसके बाद सो जाएंगे। तो अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ गाइड सपोर्ट में। तो आपसे कल मिलते हैं, जहाँ कल घूमने जाएंगे कल फिर मिलते हैं आपसे। तो गुड नाइट गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।